हेलो दोस्तों। मेरा नाम है देवेश पाल और आज हम बात करेंगे बैड डेब्ट्स के बारे में। बेसिकली तो चलिए शुरू करते हैं। बैड डेब्ट्स होते क्या हैं? बैड डेब्ट एक्चुअली वो डेब्ट होते हैं जो कि हमने किसी डेबिटर को, जो हमारा डेबिटर होता है, हमने उसे माल बेचा हुआ होता है। वो माल के तहत हमने उससे पैसे लेने होते हैं और वो ऐसा कुछ करता है जैसे कि मतलब पैसे हमें उससे मिलने वाले होते हैं पर वो देता नहीं है, हमें बेईमानी कर लेता है, फिर चीटिंग कर लेता है। तो उसमें उस केस में वो पैसा हमें मिलता नहीं है। तो जो पैसा मिलता नहीं है उस पैसे को हम एक्सपेंस में डाल के यानी अपना खर्चा क्लेम कर लेते हैं कि वो पैसा हमें जो मिलने वाला था वो मिला नहीं, इनकम का पार्ट नहीं हुआ, वो हमारे इनकम का पार्ट जो खत्म हो गया तो वो हम एक्सपेंस में डाल के क्लियर कर लेते हैं। तो उसको क्लियर करने का इनकम टैक्स में एक नियम है। नॉर्मल अकाउंटिंग में तो हम बैड डेब्ट्स में डाल के रिटर्न ऑफ करके खत्म कर देते हैं उसे। पर जो वैसी अकाउंटिंग होती है, मान लो हम किसी फर्म या कंपनी में कर रहे हैं जिसकी रिटर्न भी फाइल होती है बड़े लेवल पे या फिर छोटे मोटे लेवल पे ही, तो उसका एक इनकम टैक्स में नियम है। उसको बैड डेब्ट्स के सेक्शन पीजीबीपी में दिया गया 36 सब सेक्शन 1 एंड सब क्लॉज 6 में दिया गया है। तो इसके सब 6 सब क्लॉज 7 में दिया गया, सॉरी। तो इसके अंदर उसको जो नियम होते हैं कुछ, तो बेसिकली जो हम नॉर्मल बात करेंगे, जो कंडीशन इसकी बन दी है पहली कंडीशन उसमें ये है कि वो जो जिनका भी हम जो डेबिटर हैं, जिनका भी हम जो बैड डेब्ट्स में क्लेम कर रहे हैं पैसा, उस अमाउंट को पिछले साल, जैसे इस साल हम क्लेम कर रिटर्न फाइल करें तो उसके प्रीवियस ईयर, असेसमेंट ईयर से प्रीवियस ईयर में, जैसे हम अभी 22-23 चल रहा है, 22-23 में हम रिटर्न फाइल करेंगे। तो यानी 21-22, 21-22 की उसमें हम उसको बैड डेब्ट में प्रोविजनल एक्सपेंस यानी प्रोविजनल, एक प्रोविजन बनाएंगे उसका, उस प्रोविजन को डालेंगे हम, तब जाके हम नेक्स्ट ईयर की उसमें डालेंगे। तो प्रोविजन बनाने के लिए सबसे पहले बैड डेब्ट्स का एक रिटर्न ऑफ होता है, रिटर्न ऑफ बनाएंगे। रिटर्न ऑफ को नेक्स्ट ईयर, उसके अगले साल हम डालेंगे बैड डेब्ट्स में, बैड डेब्ट्स में क्लेम क्लेम कर लेंगे। तो ये इसका प्रोसेस होता है इस तरह से। इसके बारे में और भी वीडियो डालूंगा मैं, तो उसमें आप ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। तो इसके लिए कुछ पॉइंट दिए होते हैं, जो कि पॉइंट का होना भी बहुत जरूरी होता है, वो मैटर करते हैं। कि जैसे रेवेन्यू इन नेचर, यानी रेवेन्यू इन नेचर का मतलब कि इसका सेल्स हो, राजस्व का पार्ट हो, यानी इनकम का पार्ट हो। जैसे सेल्स हुआ, उसका बिल विल कटा हो, या फिर जैसे पार्टी को होता है ना, उस तरह से भी होना चाहिए। इसमें डेबिटर जो है वो बिजनेस से रिलेटेड होने चाहिए, सेकंड पॉइंट कहता है इसके अंदर। ये वाला आप देख रहे हो, ये वाला ये कह रहा है। और जो ये इट रिप्रेजेंट मनी लेंट भी, जब किसी में बिजनेस जो पैसा लेने देने वाला करते हैं ना, जैसे किसी को हम पैसा उधारी पे दे देते हैं, तो उस बिजनेस के अंदर भी जैसे हम पैसा देते हैं, सामने वाले से पैसा आया नहीं, पैसा मर गया, तो उस पैसे को भी हम इसमें क्लेम कर सकते हैं सेम इसी प्रोसेस से। और एक और होता है कि जैसे किसी से हमें इंटरेस्ट मिलना होता है, इंटरेस्ट भी मिलना होता है। ये वाला सेक्शन ई वाले, ई की बात कर रहा हूँ मैं। इसके अंदर अगले वाले इंसान से, सामने वाले से हमें इनकम मिल रहा होता है, यानी इससे इंटरेस्ट मिल रहा होता है, ब्याज ब्याज जो हमारी इनकम का पार्ट होता है, वो अगर नहीं मिलता तो उसको भी हम बैड डेब्ट्स में डाल के क्लेम कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं सेक्शन डी की, सॉरी। इफ देयर इज a bad debt on account of sale made, it be allowed be deduction as because sale has been created। सेम ऊपर जो बताया था उसी के हिसाब से है ये भी, कि सेल किया है, सेल में अगर हमें सामने वाले से पैसे लेने थे, उसने दिए नहीं हमें, तो उसको भी हम डिडक्शन में क्लेम कर सकते हैं। अब आ जाते हैं नीचे सेक्शन, सॉरी, एफ में आ जाते हैं। इफ देयर इज एन एडवांस, अगर हम किसी क्रेडिटर को, आप पूरा पढ़ लेना, मैं अभी पढ़ नहीं रहा हूँ वीडियो जल्दी बनाने के चक्कर में। तो इसके अंदर जैसे दिया हुआ है कि अगर हम यहाँ सिर्फ बात जो हो रही है बैड डेब्ट डेबिटर के लिए होती है। अगर हम किसी क्रेडिटर को एडवांस पैसा दे देते हैं, एडवांस पैसा देने के बाद उससे हमने उसने माल नहीं दिया, या फिर वो पैसा हमारा जो हमने दिया उसने बेईमानी कर लिया, तो इसको हम जो क्या नाम, अंडर सेक्शन 28 के तहत हम इसको क्लेम करते हैं, जिसमें लॉस ऑफ स्टॉक एंड लॉस ऑफ थेफ्ट, ये सब बहुत सारे प्रावधान होते हैं, वो हम बाद में पढ़ेंगे। उसके तहत हम क्लेम कर सकते हैं, बैड डेब्ट्स में नहीं डाल सकते। अब इसके लिए, अब हम सेक्शन इस पे जी पे आ जाएंगे। जी में क्या कहा गया है? प्रोविजन ऑफ बैड डेब्ट डाउटफुल नॉट एलिजिबल। मतलब जिन लोगों पे जैसे जो बैड डेब्ट्स होते हैं, जिनको हम सिर्फ जवानी तौर पे कह रहे हैं कि ये बैड है और डाउटफुल है, उनका डिडक्शन हम नहीं ले सकते। जो पैसा हमारा मर गया, एक्चुअली हम मान लेंगे जो मर गया उसी को हम डिडक्शन में क्लेम करेंगे। अब कर लेते हैं एच के बारे में। अब एच क्या कहता है? इफ एनी अमाउंट हैज बीन क्लेम्ड, if any amount has been claimed and allowed at a bad debt, then if the amount is subsequently recovered from treated as an income producer। अब मान लो हमने बैड डेब्ट डाल के किसी भी अमाउंट को क्लेम कर लिया,
सामने वाली पार्टी से हमें पैसा लेना था, उससे हमने क्लेम कर लिया पैसे को बैड डेब्ट्स में। ठीक है। अब आगे आने वाले सालों में प्रीवियस मतलब आगे आने वाले सालों में, नेक्स्ट कुछ सालों में, क्या पता उसका पैसा हमने किसी तरीके से निकलवा लिया, जो पैसा हमने बैड डेब्ट डाल के खत्म किया था, अपने एक्सपेंस में बुक किया था, खर्चा बुक किया था, उसी पैसे को हम वापस अपनी इनकम में डालेंगे। ये इसका हो गया एक इनकम का तरीका। तो मैं गौर करता हूँ कि दोस्तों आप समझ गए होंगे एक बारी में पूरी जो ये इसमें वीडियो में देख लीजिए पॉइंट, बैड डेब्ट्स के सेक्शन ये है पूरा। इसको आप अपना कॉपी में राइट डाउन कर लेना, और कोई क्वेरी अगर हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैं आगे भी और वीडियो लाऊंगा। धन्यवाद, थैंक यू। चैनल को